नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ हूँ सोनिका मौर्य। उत्तर प्रदेश का वो बाहुबली जो 15 सालों से जेल में है, जिसके दादा फ्रीडम फाइटर थे और नाना महावीर चक्र विशेषता हैं, लेकिन वो खुद बन गया पूर्वांचल में आतंक का पर्याय। हम बात कर रहे हैं लैंड माफिया, कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त। आप सही समझ रहे हैं, मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की बात आज हम करेंगे। जिस बाहुबली के दादा और नाना ने देश का नाम रोशन किया, उसकी खुद की जिंदगी अपराधों के काले कारनामों से हमेशा चर्चाओं में रहती है। आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कब और कैसे कदम रखा। पहली बार अगर हम बात कर रहे हैं 1988 में लगा हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर, और जुर्म की दुनिया में पहली दस्तक 1988 में दी थी, जब उनका नाम हत्या के केस में सामने आया। अब बात हम 1990 के दशक की करते हैं। 90 के दशक की शुरुआत में अंसारी ने जमीन कारोबार, कोयले के ठेकों को अपनी हनक से हासिल कर लिया। वो अपने नाम का सिक्का पूर्वांचल के गाजीपुर, बनारस, मऊ, जौनपुर में जमा कर चुका था, अपने पैर जमा चुका था। लेकिन इस पूरे इलाके में उसके नाम की दहशत फैल चुकी थी। हर कोई उसके नाम से खौफ जाता था, यानी कि वो धीरे धीरे इस एरिया को कब्जे में ले रहा था। तो 90 की दशक की हम बात कर रहे हैं, जब पूर्वांचल में दो गैंग के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुख्तार अंसारी मकन सिंह के गैंग में शामिल हो गया और साहिद सिंह गैंग पर उसकी पहली भिड़ंत सैदपुर में एक प्लाट को लेकर हुई। यहीं से गैंग्स के बीच खूनी संघर्ष की शुरुआत हो गई और आरंभ हो गया कि दोनों ही गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कभी साहिद सिंह गैंग का हिस्सा रहे। ब्रिजेश सिंह ने गाजीपुर में ठेकेदारी और गुंडागर्दी शुरू कर दी। फिरौती, किडनैपिंग और ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रिजेश में कई बार भिड़ंत हुई। 2002 की बात कर लीजिए, जब मुख्तार और ब्रिजेश गैंग के बीच में जमकर गोलियां चली, जिसमें मुख्तार गैंग के 3 सदस्य मारे गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिजेश सिंह के बारे में खबर उठी कि वह मारा गया, लेकिन वो मारा नहीं गया था, वो सिर्फ जख्मी हुआ था। कुछ दिन के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया था। इसका पूरा फायदा उठाया मुख्तार अंसारी ने अपने वर्चस्व को कायम करने में। अब ब्रिजेश सिंह जब वापस आया, तब एक कहानी में तीसरी कड़ी जुड़ चुकी थी। कृष्णानंद राय मुख्तार के बड़े भाई अजवाल को 2002 के विधानसभा चुनाव में हरा चुके थे। चुनाव में ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय का समर्थन किया और पूर्वांचल के गाजीपुर मऊ जिले में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनने लगे। एक दिन यहाँ पर सांप्रदायिक लड़ाइयाँ होने लगी। ऐसे ही एक मामले में मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो गया। यह अब तक का उनका काला चिट्ठा भी रहा। यह भी कह सकते हैं जो वर्चुअल्स की लड़ाई हुई वो भी रही। मुख्तार ने 1995 में राजनीति में कदम रखा। अपराध की दुनिया में पैर जमाने के बाद आई सियासी बारी और कर ली 1995 में राजनीति में बाहुबली ने एंट्री। एक साल में सारी सियासत के खेल में मोहरे बिछाकर, यानी 1996 में बीएसपी के टिकट पर मऊ सदर से चुनाव लड़कर विधायक बन गए और ताकतवर हो गया। तो खैर शुरुआत थी। सिस्टम और कानून को झांकते झांकते वो लगातार 5 बार विधायक बने। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ऐसा अपराधी जिसने जनता पर भी अपना विश्वास कायम रखा है और लोगों के बीच सक्रिय हो गया है, अपना भरोसा उसने बनाना शुरू कर दिया। मुख्तार अंसारी 2005 में जेल में बंद था, लेकिन कहा जाता है कि उसने जेल से ही कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या करा दी थी। पूरी प्लानिंग वहीं हो गई। कई AK-47 बंदूकों से करीब 400 राउंड गोलियां चली, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णा राय की पत्नी ने मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के खिलाफ FIR फाइल की और 2006 में शुरू हुई जांच। 2006 में ही शशिकांत राय की हत्या कर दी गई, जो इस मामले में गवाह थे। कहा जाता है कि शशिकांत राय मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के खिलाफ गवाही देने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो गवाही देने वाले थे, जिसके चलते उनकी हत्या कराई गई, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या बता दी और रफा दफा कर दिया। सबूतों के आधार पर 2019 में मुख्तार को कृष्णानंद के हत्या के केस में कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया। 15 साल जेल में रहने के बाद भी अंसारी को कोई दिक्कत नहीं आई। बसपा ने 2010 में मुख्तार अंसारी के अपराधी छवि को स्वीकार करते हुए पार्टी से बाहर किया। अपने भाइयों के साथ कौमी एकता डाल खड़ा कर दिया। 2012 में मऊ सदस्य सीट में विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। 2014 में अंसारी ने यहां तक की घोषणा कर दी कि वह बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, पर बाद में उसने अपना फैसला वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर मुख्तार अंसारी बसपा में वापस हुई और वो 5वीं बार भी विधायक बन गए। सब कुछ जानते हुए भी लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। जुर्म के कारोबार के साथ साथ उसने गरीबों को अपने पाली में किया और अपने वोट
बैंक को साल दर साल मजबूत करता चला गया। अपनी छवि उसने रॉबिन हुड जैसी बना ली, अमीरों से लूट कर गरीबों में बांटता रहा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के बाहुबली अपराधियों पर शिकंजा कस रही। अनामिका सिंह की रिपोर्ट।